हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन ने हो सकता है किसी और के लिए आपको धोखा दिया, आपको हर्ट किया, आपको छोड़कर गए हैं। तो यहाँ पर ये जिस भी इंसान की वजह से आपको छोड़े हैं और अभी ये उसी इंसान के साथ हैं, वहाँ पर ये खुश नहीं हैं। उस इंसान के साथ, उस थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन खुश दिखाई तो नहीं दे रहे हैं। और हो सकता है जो धोखा इन्होंने आपको दिया वही धोखा उस थर्ड पार्टी ने इनको भी दिया है। थर्ड पार्टी की तरफ से इनको तकलीफ भी मिल रही है और किसी तरह का धोखा भी मिला है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये इंसान कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के लिए पागल दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर थर्ड पार्टी की तरफ से इनको अटेंशन तो नहीं मिल रही है, लेकिन यही उनके पीछे भागते रहते हैं, ऐसा दिखाई देता है। और ये बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं है उस थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन इनको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। और ना इस इंसान की वहाँ पर इज्जत है गाइस, ना इनको कोई मान सम्मान मिलता। थर्ड पार्टी बिल्कुल इनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी ये इंसान को उम्मीद है कि कभी ना कभी तो सब कुछ सही हो जाएगा। इसीलिए उनके पीछे भाग रहे हैं और सब कुछ झेल रहे हैं। और जो थर्ड पार्टी की तरफ से इनको धोखा मिल रहा है गाइस, उस चीज़ को ये समझ कर भी देखना नहीं चाहते, नज़रअंदाज कर रहे हैं। क्योंकि इनका तो हाल यही है कि किसी तरह थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता सही हो जाए। इसलिए उसकी गलतियाँ, उसका धोखा कुछ भी इनको दिखाई नहीं देता है। ये देख कर भी अनदेखा करते हैं उन चीज़ों को, और थर्ड पार्टी को किसी तरह से कुछ भी बोलना कहना नहीं चाहते, क्योंकि इनको लगता है कि ये रिश्ता फिर और ख़राब हो जाएगा। जबकि ये तो यही चाहते हैं कि सब कुछ यहाँ पर सही हो जाए, इसीलिए थर्ड पार्टी के पीछे भाग रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन में दिखाई दे रहे हैं। और देखिए ये यहाँ पर हमेशा यही पहल करते हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए। थर्ड पार्टी की तरफ से कोई प्रयास नहीं रहता है, और उसको पता है कि ये इंसान उसको छोड़कर कहीं जाने वाले हैं नहीं, इसलिए वो फिक्र भी नहीं करती। और जो आपके पर्सन हैं ये ऐसे हैं, इन्हीं का प्रयास रहता है कि अगर थोड़ी भी खटपट हुई तो रिश्ते को किस तरह से सही रखना है। किसी तरह से थर्ड पार्टी को वही है खुश रखने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर इनका यही रहता है कि इनके बीच दूरियां ना बढ़ें किसी भी तरह। थोड़ा ही कुछ अगर झगड़ा हो गया, किसी तरह से बहस हो गई, तो मामले को वहीं सुलझाना है, और पहल इन्हीं की रहती है। थर्ड पार्टी को कोई फिक्र नहीं रहती, ना कभी वो प्रयास करती। और हो सकता है गाइस कि थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई और भी रोमांटिक पार्टनर है आपके पर्सन के अलावा, जिसकी वजह से भी वो इनके साथ ऐसा है कि व्यवहार सही नहीं रखती और इनकी उसको ज़रूरत महसूस नहीं होती। कुछ की थर्ड पार्टी के साथ ऐसा भी है कि वो आपके पर्सन को धोखा जो दे रही है, वही धोखा यही है कि वो और किसी के साथ रिश्ते में भी है। और कुछ की थर्ड पार्टी का ऐसा है गाइस, जो अपनी फैमिली की तरफ रहती है, अपनी फैमिली की सुनती है, उनके हिसाब से चलती है, इसलिए आपके पर्सन को वो भाव नहीं देती। तो यहाँ पर ऐसा भी है। आपके पर्सन इस चीज़ को समझ पा रहे हैं गाइस कि ये रिश्ता पहले की तरह नहीं है। यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसा है कि अब परिवर्तन यहाँ पर आया है, और रिश्ते में ऐसा है कि थर्ड पार्टी का प्यार अब इनके लिए कम हो चुका है या ख़त्म ही हो चुका है। इन सब चीज़ों को ये समझते हैं, लेकिन वही है कि इनका प्रयास रहता है कि सब सही हो जाए, और ये किसी तरह से थर्ड पार्टी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हाँ, इनको डर भी है गाइस कि अगर थर्ड पार्टी ने कहीं इनका साथ छोड़ दिया, वो इनसे दूर हो गए, तो फिर इनका क्या होगा, ऐसा इनको लगता है। क्योंकि वैसे भी आपसे धोखा करके चले गए, अब थर्ड पार्टी भी कहीं इनकी लाइफ से चली जाएगी तो फिर ये क्या करेंगे। इनको पास तो कोई सहारा ही नहीं रहेगा, ऐसा इनको लगता है। जिसकी वजह से भी क्या है, ये उनके पीछे भागते हैं। और सब कुछ समझ रहे हैं कि रिश्ता पहले की तरह नहीं है, फिर भी ऐसा है कि बस उन्हीं को खुश करने में ये लगे रहते हैं, ताकि वो किसी तरह से इनके साथ रहें। और थर्ड पार्टी के रवैये से जब ये बहुत ज़्यादा दुखी परेशान होते हैं, तो इनको कहीं ना कहीं आपकी याद भी आती है। पर इनको अब यही लगता है गाइस कि ये रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो चुका, तो इसको सही कर पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया, तो अब तो आप इनके साथ रिश्ता रखने वाले हैं नहीं। इसीलिए तो ये थर्ड पार्टी के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ से अब कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती। तो चाह रहे हैं कि किसी तरह थर्ड पार्टी के साथ इनको अब ऐसा है कि ज़िंदगी काटनी है, और वो इनका साथ ना छोड़े। और इन्हीं सब चीज़ों को समझकर थर्ड पार्टी क्या है, घमंड में है
वो जानती है कि इस इंसान की लाइफ में उसके अलावा कोई है नहीं, सबसे तो उसने इनको अलग कर दिया है। और अब ऐसा है कि ये उसके पीछे भागेंगे ही, उसको छोड़ ही नहीं सकते, तो इसलिए उसकी ज़रूरतों को भी पूरा करेंगे, किसी तरह से उसको खुश भी रखेंगे, ये वो जानती है। इसीलिए क्या है, वो ज़्यादा भाव खाती है और अहंकार में आकर ही ऐसा है कि इनका ना मान सम्मान कर रही है, ना इनकी वहाँ पर ऐसा है कि कोई वैल्यू है। बस यही उसके लिए किए जा रहे हैं, उसके पीछे भागे जा रहे हैं। अपनी ज़रूरत है थर्ड पार्टी की इनको, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं और वो इस चीज़ को समझ चुकी है। आपके पर्सन इस चीज़ को समझ रहे हैं गाइस कि जो इज़्ज़त आपसे मिली, जो ऐसा था कि आपके साथ मान सम्मान मिला है, जो इनकी हर तरह से आप मदद करते थे, वो थर्ड पार्टी कभी भी नहीं करने वाली है, ना पहले किया ना आगे करेगी। इस चीज़ को ये समझ चुके हैं। और यहाँ इन सब की वजह यही है गाइस कि इनको ये भी लगता है कि ये थर्ड पार्टी के बिना नहीं रह सकते, या उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसा इनको लगता है। और दूसरी तरफ इनको यही लगता है कि अगर आपकी तरफ बढ़ना भी चाहें तो अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता, ये रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। तो इसलिए अब इनको घूम फिर कर उस थर्ड पार्टी को ही ऐसा है कि खुश रखना है और उन्हीं के साथ आगे की लाइफ को जीना है। यही बात इनके दिमाग में है, इसीलिए क्या है, आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, उन्हीं के पीछे भाग रहे हैं और थर्ड पार्टी को इनसे कोई मतलब नहीं रहता है। देखिए, आपको अपने दिल में तो इस इंसान ने रखा हुआ है, भूले तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन की तरह रखा है। अभी इनके दिमाग में ये भी चलता है कि कल को अगर थर्ड पार्टी ज़िद में आकर इनसे अलग हो भी जाती है तो फिर ये आपका सहारा ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन की तरह इस इंसान ने रखा है, इनकी प्रायोरिटी वो थर्ड पार्टी है। कुछ लोगों का तो यहाँ ऐसा है गाइस कि आप लोगों से भी बातचीत बंद है, तो वहाँ भी वही हाल है कि थर्ड पार्टी के ही पीछे भाग रहे हैं, इसलिए आपकी तरफ ऐसा है कि आपसे कोई कांटेक्ट करना नहीं चाहते अभी। और जिनका ऐसा है कि ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन है, कभी कभार बातचीत हो जाती है, तो वहाँ पर भी ऐसा हाल है कि ये प्रायोरिटी इनकी थर्ड पार्टी है, उनको समय देते हैं, उनको महत्व देते हैं, और आपको ऐसा है कि इग्नोर किया जाता है। जब देखते हैं वहाँ कुछ भी ठीक नहीं है तो फिर आपके पास आ गए। तो एक वही है, ऑप्शन की तरह आपको इस इंसान ने रखा है, ताकि कल को अगर थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में नहीं भी रहे तो आप तो हैं ही, बस ये सोच कर। बाकी महत्व यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ थर्ड पार्टी का है। ये उसी के लिए पूरी तरह से ऐसा है कि पागल हैं और उसी के साथ अपने रिश्ते को सुधारने में ये लगे हुए हैं, क्योंकि इनके रिश्ते में परेशानियाँ चलती ही रहती हैं, तो उसी को सुधारने में लगे रहते हैं ये इंसान। और आप जो इनके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, आपकी तरफ ये ध्यान देना नहीं चाहते। तो समझ रहे हैं गाइस, तो फिलहाल तो यही सब चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। यही रीडिंग है आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।